नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की क्यों घबराए हुए हैं? 15 अगस्त को अलास्का में रूस और यूक्रेन के बीच जंग पर बड़ा फैसला हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक होने वाली है। बैठक में क्या फैसला होगा, ये पुतिन का रुख तय करेगा। लेकिन इस बैठक को लेकर यूरोप के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। 26 यूरोपीय देशों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि रूस की मंशा जंग खत्म करने की नहीं है। तो क्या ट्रंप जंग रोकने में होंगे कामयाब? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान में इजरायल के बड़े जासूसी रैकेट का हुआ भंडाफोड़, मोसाद के 21,000 जासूस गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सिंधु जल विवाद पर पाकिस्तान के पक्ष में सुनाया फैसला, तो पाकिस्तान के पीएम ने दी हिंदुस्तान को धमकी। हिंदुस्तान का जवाब, आईसीसी कोर्ट को हमने नहीं दी मान्यता। ट्रेड डील पर अमेरिका ने हिंदुस्तान पर साधा निशाना। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, बातचीत में हिंदुस्तान का रवैया सही नहीं। अक्टूबर तक सभी देशों के साथ हो जाएगी डील। और चलते चलते में देखेंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक बार फिर होंगे एक? दुनिया में बचेगा एक ही महाद्वीप। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तुर्की को लग रहे भूकंप के झटके। 48 घंटों में 879 बार महसूस हुए भूकंप के झटके। हर घंटे 18 बार आ रहा है भूकंप। आयरलैंड में हिंदुस्तानियों पर हो रहे हमले से नाराज राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस। कहा, आयरलैंड के विकास में हिंदुस्तानी समुदाय की बड़ी भूमिका। इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। साउथ कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार। पति यूल पहले से जेल में बंद, अब दोनों साथ होंगे। मैक्सिको में टूटा 73 साल का रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश के बीच एयरपोर्ट बंद, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में यूक्रेन जंग को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि फैसला यूक्रेन को लेकर होना है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ही इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि ज़ेलेंस्की का बैठक में होना जरूरी नहीं है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बैठक शुरू होते ही वो 2 मिनट में बता देंगे कि समझौता होगा या नहीं। जब ट्रंप से सवाल किया गया कि ये कैसे पता चलेगा, तो उनका जवाब था कि यही तो मैं करता हूँ, डील करना ही मेरा काम है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से बयान दे रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वो इस जंग को किसी भी कीमत पर खत्म कराना चाहते हैं। इसके लिए पुतिन की कुछ डिमांड भी मानने को तैयार है, जिसमें यूक्रेन की जमीन भी शामिल है। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन पर दबाव बना रही है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी शहर दब्रोपिलिया की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये यूक्रेन का प्रसिद्ध खनन शहर है। रूस यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि 15 अगस्त से पहले ही यूक्रेन ये इलाका खाली कर दे। रूसी सेना ने कुछ ही दिनों में 2 तरफ से करीब 10 किलोमीटर तक उत्तर की ओर बढ़त बनाई है। ये बढ़त दोनेत्स्क क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि अगर जमीन की अदला बदली से जंग रुक सकती है तो ये होना चाहिए। और खबर यहाँ तक आ रही है कि ट्रंप की तरफ से रूस को ये ऑफर दिया गया है कि सीजफायर के बाद वो पूरे दोनेत्स्क क्षेत्र पर कब्जा बरकरार रख सकता है। यानी जंग रोकने के लिए रूस को यूक्रेन का दोनेत्स्क शहर दिया जा सकता है। इसके लिए अगर यूक्रेन को अपने संविधान में बदलाव करना पड़े तो उसे ये बदलाव करना पड़ेगा। और यही कारण है कि ट्रंप के तेवरों के चलते यूक्रेन और यूरोप के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। यूरोप के 26 देश जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर चेतावनी दी है कि यूक्रेन की सीमाओं को ताकत के दम नहीं बदला जाना चाहिए। यूक्रेन के लोगों को अपना भविष्य तय करने की आजादी होनी चाहिए। इस बयान पर यूरोपीय यूनियन के 27 में से 26 नेताओं ने दस्तखत किए हैं। सिर्फ हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने इससे दूरी बना ली। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ये जंग यूक्रेन जीत सकता है, उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण सवाल बताया और कहा कि यूरोप को ये मान लेना चाहिए कि जंग रूस जीत चुका है और ये जंग जितनी ज्यादा लंबी चलेगी, यूक्रेन में विनाश उतना ही ज्यादा होगा। यूक्रेन इसे जितना जल्दी समझ जाए उतना ही उसके लिए अच्छा है। इस बीच पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले चीन के एक कदम ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि चीन के 5 जासूसी जहाजों को अलास्का के आर्कटिक इलाके में भेजा गया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड अब इन चीनी जहाजों पर नजर बनाए हुए है। चीन खुद को आर्कटिक के पास का देश बताता है और कहता है कि उसका इस इलाके में अहम रोल है। लेकिन एक साथ 5 जासूसी जहाजों का अलास्का के करीब पहुंचना, और वो भी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले, बड़े संकेत दे रहा है। खैर, फिलहाल तो सभी की नजरें 15 अगस्त को होने वाली ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई हैं।
और अब बात ईरान की। ईरान में मोसाद ने बड़ी घुसपैठ कर ली है। इसकी खबर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को भी है। और इसी के चलते जून में जब ईरान पर इजराइल का हमला हुआ तो ईरान को अपने कई सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक गंवाने पड़े, क्योंकि मोसाद ने उनकी सही लोकेशन इजराइल की सेना के साथ शेयर की थी। जंग खत्म हुई तो ईरान ने मोसाद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और इसके लिए उसने अफगानिस्तान से मदद मांगी। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के हाथ ब्रिटिश एजेंसी की एक लीक लिस्ट लग गई है। इस लिस्ट में MI6 और स्पेशल सर्विस स्टाफ की जानकारी है। और खबर यह है कि तालिबान ने ईरान से इस लिस्ट में शामिल कुछ जासूसों के नाम साझा भी किए हैं। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि पिछले कुछ ही दिनों में ईरान ने मोसाद के 21,000 जासूसों को गिरफ्तार किया है। ईरान की पुलिस के प्रवक्ता सईद मोंटेजर लम्हादी ने सरकारी मीडिया को बताया कि गिरफ्तारियां राष्ट्रीय आपातकालीन लाइन 110 पर 7,850 रिपोर्ट मिलने के बाद की गई हैं। उन्होंने कहा कि 12 दिनों के युद्ध में जनता की कॉल में 41% की वृद्धि हुई है। कुल 21,000 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है। ईरान पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारियों ने 2,774 गैर दस्तावेजी विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। फोन जांच के जरिए 30 विशेष सुरक्षा मामले दर्ज पाए और जासूसी की संदेह में 261 लोगों और कथित अवैध फिल्मांकन के लिए 172 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने काफी कम आंकड़ा देते हुए कहा कि संघर्ष के दौरान और उसके बाद करीब 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कुछ को दुश्मन के साथ सहयोग करने के आरोप में मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। साफ है, ईरान में मोसाद का जो जासूसी नेटवर्क था वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। और ईरान की तरफ से ये तो पहले ही साफ कर दिया गया था कि इजराइल के साथ कभी भी फिर से जंग शुरू हो सकती है और उससे पहले मोसाद के नेटवर्क को समाप्त करना जरूरी है। अब बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते विवाद की, और इस विवाद का कारण बन रहा है सिंधु जल समझौता, जिसे हिंदुस्तान ने अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। और अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो सकता है और यही कारण है कि पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर इसे लेकर हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पानी को लेकर हिंदुस्तान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हक के पानी की एक भी बूंद हिंदुस्तान नहीं छीन पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के सिंधु गांव के पास बनना है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को डर है कि हिंदुस्तान उसका पानी रोक देगा। इसी डर के कारण पाकिस्तान ने परमाणु बम की धमकियां देना शुरू कर दिया है। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आज हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूं कि अगर वो पानी को रोकने की धमकी देता है तो याद रखना, पाकिस्तान का एक भी बूंद पानी छीना नहीं जा सकता है। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना, सबक सिखाया जाएगा। दरअसल शहबाज शरीफ का ये बयान तब सामने आया जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सिंधु जल समझौते के हक में फैसला सुनाया, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कह दिया कि जिस न्यायालय को वो मान्यता नहीं देता है तो उसके फैसले को मान्यता क्यों देगा। हिंदुस्तान की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि उसने विश्व बैंक के उस फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसमें एक ही मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र और पाकिस्तान के आग्रह पर मध्यस्थता न्यायालय दोनों को एक साथ सक्रिय किया गया था। अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक ने भारत की इस चिंता को स्वीकार करने के बावजूद कि 2 जगहों पर एक ही समय एक ही मुद्दे पर कार्यवाही व्यवहारिक और कानूनी चुनौतियां पैदा कर सकती है, एक तटस्थ विशेषज्ञ और एक मध्यस्थता न्यायालय दोनों की नियुक्तियां की थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद पाकिस्तान फिर से भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि सिंधु जल संधि को लागू किया जाए। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। और अब बात करेंगे अगली खबर की। भारत और अमेरिका में ट्रेड वॉर चल रही है, जिससे दोनों देशों के बीच काफी वक्त से तनाव देखा जा रहा है। भारत के रवैये से अमेरिका बौखला गया है और यही वजह है कि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर आरोप लगाया है कि अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील में थोड़ा ढीला रवैया अपना रहा है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर अतिरिक्त यानी कि 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए कदम उठा रही है। बेसेंट ने कहा कि उनका लक्ष्य अक्टूबर अंत तक बड़े व्यापार समझौते पूरे करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हम सभी प्रमुख देशों के साथ ठोस शर्तों पर सहमति बना लेंगे। ट्रंप ने भारत को रूस का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बताया और दावा किया कि उनकी टैरिफ कार्रवाई ने रूसी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि रूस में उनकी संभावनाएं बहुत है, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहे। उनकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि अमेरिका भारत के बीच व्यापार वार्ता इस समय बेहद अहम दौर में है।
ट्रंप प्रशासन ने कुल 50% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसमें से आधा यानी कि 25% 7 अगस्त से लागू हो चुका है और बाकी बचा आधा 27 अगस्त से लागू होना तय है, जिसके बाद से भारत अमेरिका के रिश्तों में हाल के महीनों में तनाव बढ़ा है। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने भारत के टैरिफ पर कई बार तीखे बयान दिए। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के सभी महाद्वीपों के एक होने की। खबर है कि धरती के सभी महाद्वीप फिर से एक होने वाले हैं। जी हाँ, लाखों साल पहले जिस तरह पेंजिया नाम का एक बड़ा महाद्वीप अलग होकर 7 हिस्सों में बटा था, उसी तरह अब ये सभी फिर से मिलकर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने इस आने वाले महाद्वीप का नाम अमासिया रखा है, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मिलाकर बनेगा। और ये बदलाव अभी से शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया हर साल करीब 7 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ रहा है। ये रफ्तार सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन ये प्रक्रिया 8 करोड़ साल से लगातार जारी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 20 से 30 करोड़ सालों में ऑस्ट्रेलिया एशिया से टकरा जाएगा। इस टक्कर में अमेरिका भी शामिल होगा, जिससे अमासिया का जन्म होगा। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी। महाद्वीपों के टकराने से भयानक भूकंप और ज्वालामुखी फटेंगे। टक्कर से एक नया रिंग ऑफ फायर बनेगा, जिसके कारण दुनिया के मौसम में भारी बदलाव आएगा। जमीनें सूखकर बंजर हो जाएंगी और पर्यावरण आज से बहुत अलग हो जाएगा। चूंकि दुनिया में सिर्फ एक ही महाद्वीप होगा, तो सारे महासागर मिलकर एक विशाल महासागर बन जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के जानवरों जैसे कोआला और कंगारुओं के लिए भी ये एक बड़ा खतरा होगा। ये तमाम जानवर एक अलग महाद्वीप पर बिना किसी बड़े शिकारी के विकसित हुए हैं। जब ये महाद्वीप जुड़ेंगे तो उन्हें नए और खतरनाक शिकारियों का सामना करना पड़ेगा, जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक चक्रीय पैटर्न में काम करती है। महाद्वीप पहले अलग होते हैं और फिर आपस में जुड़ जाते हैं। ये प्रोसेस लाखों सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।